ब्रह्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो अभी हमने जो कहा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जीवन में आनंद से रहने की विद्या है। जितना हमारा अंतःकरण विवेक वैराग्य संपन्न होगा ना, उतना आप आनंद से रहोगे, स्वाभाविक आनंद से। आपके पास चीजें हो या ना हो, हैं? आपका जो आनंद और सुख जो है ना, बाह्य किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यह सिद्धांत है, इसको समझाने का प्रयास चल रहा है। आपका जो सुख है और आनंद है, ये किसी भी बाह्य वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर दोनों पर नहीं। हम लोग कभी कभी व्यक्तियों पर बहुत निर्भर करते हैं, सुख के लिए और आनंद के लिए, है ना। ये बहुत बड़ी गलती है। आपका आनंद जो है और सुख जो है, ये निरपेक्ष है, इसको किसी की भी अपेक्षा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए जितना हम विवेक वैराग्य संपन्न होते हो, उतना आप स्वाभाविक स्वभाव से आप आनंद में रहोगे। जीवन को आनंद से बिताना है, स्वाभाविक आनंद से बिताना है। अति सुंदर। ये उस प्रकार जीवन को बिताने की ये विद्या है। जितना हम इस बात को समझेंगे ना, आपको लगेगा कि क्या त्याग वैराग की बात सुनते डर लगता है। ये सबसे सुंदर चीज है। मनुष्य जीवन में त्याग वैराग्य रूपी जो एक डेवलपमेंट जो है, ये सबसे सुंदर डेवलपमेंट है हमारे जीवन में, है ना। सबसे में तुम लोग मोबाइल नहीं होना चाहिए। आप प्लीज मोबाइल रूम में रख के आ जाइए। नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। तो देखिए, अच्छा आप लोगों के इसके लिए, अब देखिए बारिश हो रही है, आप लोग सब समय जो पानी पीते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए। गर्म पानी है यहाँ पर, है ना, व्यवस्था वहाँ पर भी है आपके लिए भी। हाँ हाँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिएगा, डायरेक्टली ठंडा पानी मत पीजिए। उससे भी ये सर्दी खांसी से आप दूर रहोगे। याद कर लीजिए। अब तो आगे बढ़ने से पहले, तो अभी तक हमने क्या देखा संक्षेप में। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य जी हमको यह बता देते हैं, मनुष्य शरीर में जन्म लेने का महत्व। साधारणतः हम इससे अनभिज्ञ ही हैं, है ना। साधारण व्यक्ति को इसका महत्व समझ में ही नहीं आता। हम तो मान के चल रहे हैं, और हमको कोई दिशा भी किसी ने नहीं बताया। हमको लग रहा है कि संसार के विषयों के पीछे दौड़ने से हम सुखी हो जाएंगे या हम तृप्त हो जाएंगे। ये सारे भ्रांतियां हमारे अंदर है। इन भ्रांतियों का निर्मूलन किया जा रहा है शास्त्र और गुरु के माध्यम से। तो पहले मनुष्य शरीर में जो जन्म जो है, नरदेह में जन्म जो है, वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर, समान है, इसमें कोई भेद नहीं है, सब समान है, सब एक समान ही है। इसका महत्व,
मनुष्य शरीर का परम उद्देश्य है इस बंधन से मुक्त होना, परम उद्देश्य है आनंद में रहना। ये आनंद में रहने की विद्या है। ये आनंद में आप तब रह पाओगे जब आप अपने सत्य स्वरूप को जानोगे, मैं आत्मा हूं ऐसा जानोगे, तभी आप बंधन से मुक्त होगे और तब आप स्वाभाविक रूप से आप आनंद में रहोगे सब समय। सभी संतों में ये दिखाई देता है ना, सभी संतों में यही गुण दिखाई देता है। उनके पास कौन सी आर्थिक संपत्ति है? कोई आर्थिक संपत्ति नहीं, कोई इंद्रिय भोग नहीं, फिर भी वो लोग परमानंद में है। वो दुख उनको स्पर्श नहीं करता। कारण क्या है? ये जो आत्मानुभूति, ये आत्मानुभूति ये चीज है जो हमें यह उपलब्ध करा के देती है। तो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है इस मोक्ष को लाभ करना, जो आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। अब जब हम मोक्ष लाभ की बात करते हैं आत्मज्ञान के द्वारा, तो कुछ साधनों की आवश्यकता है। तो 4 प्रधान साधन हैं। इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। तो क्या क्या है 4 साधन? विवेक है, तो शम दम आदि षट संपत्ति में क्या क्या है? तो ये है चीजें। सच्चाई में अगर देखो, आप लोगों ने अभी तक जो सुना और समझा होगा, आपने महसूस किया होगा कि ये सारी चीजें, यही सुख का रहस्य है। ये सारे गुण जो है, ये हमारे अंदर जितनी अधिक मात्रा में विद्यमान होगा, उतना हमारा जो जीवन जो है ना सुखमय होता है, और उतना हम स्वाधीन होते हैं। इसके अभाव में हम सब सिर्फ पराधीन हैं। हम गुलामों की तरह जीवन को जीते हैं, और गुलामी में कभी भी सुख नहीं हो सकता। स्वाधीनता में ही सुख है, पराधीनता में सिर्फ दुख ही दुख है। वो एक कहावत है, मनुस्मृति में है वो श्लोक, सर्वम क्या है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम इति विद्यात रहस्यम सुख दुःखयोः। सुख और दुख का रहस्य क्या है? सर्वम परवशम दुखम। जब भी हम परवश हैं या पराधीन हैं, ये परवशता जो है ना, यही दुख है। अब ये परवशता कितने प्रकार की है? हम परिस्थितियों के परवश हैं, वस्तुओं के परवश हैं, व्यक्तियों के परवश हैं, कितनी प्रकार की परवशता है, और ये सब दुख का कारण बनता है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवश होना या स्वाधीन होना, यही सुख का रहस्य है। तो सुख दुख का यही रहस्य है। परवशता ही दुख है, और आत्मवश होना या स्वाधीन होना यही सुख का रहस्य है। यही वेदांत हमें यही सिखाती है। वेदांत हमें वो मार्ग दिखाती है जिससे कि हर मनुष्य जो है स्वाधीन हो जाए, उसकी सब प्रकार की पराधीनता अंत हो जाए, पराधीनता का अंत हो जाए, यही दिखा। तो ये है 4 साधन जो है। अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है, इन साधनों के उपस्थिति में ही कोई भी सत्यान्वेषी जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके अभाव में वो नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने पहले दिन भी कहा था, हम लोग सब यहां पर सत्यान्वेषी के दृष्टि से बैठे हुए हैं। हम सत्य को जानना चाहते हैं। जो सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, उसके लिए ये सारी चीजें लागू नहीं होती। जिनको उस तरफ जाना है, जाने दीजिए, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन कभी ना कभी जब उसके अंदर बुद्धि जगेगी, तो यहीं पर उसको आना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सत्य की खोज में। ये हमारी मनोभूमिका है। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी जो मनोभूमिका है ये इस प्रकार होना चाहिए कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं। मेरा अपना सत्य क्या है,
इस जगत के विषय का सत्य क्या है, मैं कौन हूं, और ये जो जगत जो मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है। मुझे इन दोनों के विषयों में मेरा यह प्रश्न है, मुझे उसका समाधान प्राप्त करना है। तो ये है, ये हमारी मेंटल स्टेट है, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। अब देखिए, इस प्रकार एक योग्य साधक, इसको साधक कहते हैं, एक योग्य साधक की मनोभूमिका क्या है। एक आदर्श जो सत्यान्वेषी है, जो सत्य को जानना चाहता है और जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, ऐसा एक साधक, साधक वो है जो इस भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, वह मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है सत्य को जान करके। इसकी मन की स्थिति कैसी है? अब देखिए, आने वाले 2 श्लोकों में हमारे सामने यह रखा जा रहा है, यह आदर्श या योग्य जो सत्यान्वेषी है, जो सत्य की अन्वेषणा कर रहा है, उसकी मनोभूमिका कैसी है। अति सुंदर। और उसके बाद में फिर बताया जाएगा ये योग्य गुरु कौन है, ये योग्य शिष्य हैं और योग्य गुरु, ये दोनों योग्य कैसे होते हैं। देखिए, तो ये एक योग्य शिष्य की मनोभूमिका है, उसकी मनस्थिति है। एक योग्य साधक की मनस्थिति है, एक योग्य सत्यान्वेषी की मनस्थिति है। उसकी मनस्थिति है जो कि अब मुक्त होना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है। तो देखो क्या कहते हैं। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ, मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या, दुर्वार संसार दवाग्नितप्तम्, दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्यमन्यत् यदहं न जाने। इन 2 श्लोकों में इस साधक की मनोभूमिका हमारे सामने रखी जा रही है, इसकी मनस्थिति। देखिए, ये साधक, अब आप ऐसा आप कल्पना कीजिए, अपने मन में आप कल्पना कीजिए, ये ऐसा एक योग्य साधक जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, इस भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, वो भव बंधन से पीड़ित है। एक बार अगर हमें समझ में आ जाए कि हम बंधन में हैं, तो आप बंधन में रहना पसंद करोगे क्या? कोई भी पसंद नहीं करेगा। कोई भी बंधन में रहना कोई भी नहीं करेगा, कोई जीव जंतु भी नहीं करेगा, है ना। बंधन में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो जैसे ही हमको समझ में आता है कि हमारी आज की जो परिस्थिति है, मैंने अपने आप को बुलबुला समझ करके मैं दूसरे बुलबुलों में कैसे फंसा हूं। बंधन क्या है? एक तो मैं, ये जो है, ये देहेंद्रिय संघात अपने आप में एक बुलबुला है। मैं ये समझ के बैठा हूं कि मैं ये हूं, और मैं दूसरे बुलबुलों के साथ कितने प्रकार का मैंने ऐसा संबंध बना लिया है कि मैं वो एक जाल है, एक पूरा जाल है, और मैं उसमें डुबा ही जा रहा हूं। ये बंधन उसको जब महसूस होता है तो उसका दम घुटने लगता है। ये एक अद्भुत ऐसी एक दशा है जो हर जीव के जीवन में कभी ना कभी आएगा। आज शायद हमारे अंदर नहीं हो, लेकिन आएगा जरूर। दम घुटने लगता है ऐसी परिस्थिति में। वो जो व्यक्ति जो है फिर उससे बाहर निकलने का वो प्रयास करेगा, वो अत्यंत ही व्याकुल होता है उस बंधन से मुक्त होने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में ये योग्य जो सत्यान्वेषी है, योग्य मुमुक्षु है, ये एक योग्य मुमुक्षु है, वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है। तो वो जाएगा कहां?
इस बंधन से मुक्त होने का जो मार्ग है, ये कौन दिखा सकता है? गुरु ही दिखा सकता है, शास्त्र ही दिखा सकता है। हमारे स्वयं माता पिता भी ये नहीं कर सकते, हमारे जो स्कूल के जो हमारे जो शिक्षक हैं वो भी नहीं कर सकते। ये काम तो सिर्फ शास्त्र और गुरु ही कर सकते हैं, ये और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा जो ये योग्य साधक है, जो मुमुक्षु है, अत्यंत ही व्याकुल चित्त को लेकर के वो गुरु के सानिध्य में आता है और गुरु के सामने आकर के नतमस्तक होकर के, बिल्कुल दंडवत नतमस्तक होकर के गुरु से ये याचना करते हैं। इन 2 श्लोकों में ये गुरु के पास आकर के इस मुमुक्षु की याचना है। वो गुरु से प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना करते हैं? अति सुंदर है। क्या सुंदर! आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं, गुरु है, एक शिष्य है, जैसे आदर्श कोई भी रामकृष्ण परमहंस है और नरेन है, नरेन यानी स्वामी विवेकानंद। हाँ, ऐसा आप स्वामी विवेकानंद बिल्कुल इसी प्रकार आए थे। अब देखेंगे, मैं बताऊंगा। कोई भी जो आदर्श जो मुमुक्षु होगा वो गुरु के पास इसी प्रकार जाएगा। तो देखिए, शब्द बड़े सुंदर है? तो यहां पर देखिए क्या है, स्वामिन नमस्ते। आप ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो शिष्य जो है, मुमुक्षु है, गुरुदेव के सामने जाकर के दंडवत होकर के गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है, स्वामिन नमस्ते, और कह रहे हैं नतलोक बंधो, के गुरुदेव आप तो उन सब लोगों के आप बंधु हो जो आपके सामने नतमस्तक होते हैं, जो आपके चरणों में शरणागत होते हैं, आप उन सब के लिए आप बंधु हैं। नतलोक बंधु, फिर क्या? कारुण्य सिंधु, आप करुणा के सागर हो। कोई भी गुरु जो होता है अत्यंत ही करुणामय होता है। अब कोई भी आदर्श गुरु के आप देखेंगे, आप लोग हम जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, ये उनका गुण है। आगे देखेंगे गुरु का अपना गुण क्या है। तो ये कारुण्य सिंधु है, करुणा के सागर है। इतना उनके हृदय में इतना करुणा है, सबके लिए समान रूप से उनके हृदय में करुणा है, कारुण्य सिंधु। फिर कहते हैं पतितम भवाब्धौ मामुद्धर। पतितम मतलब मैं गिरा हुआ हूं। कहां गिरा हुआ हूं? भवाब्धौ, भवाब्धि, इस संसार सागर में मैं गिरा हुआ हूं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, मैं उस कुएं में गिरा हुआ हूं जिसका तल नहीं है, और मैं गिरते ही जा रहा हूं, गिरते ही जा रहा हूं, गिरते ही जा रहा हूं। उसको समझ में आ गया ये। ठीक है, बहुतों को समझ में ही नहीं आता ही। अरे सर्वसाधारण व्यक्ति को पता है क्या? उनको पता ही नहीं है। वो बस आगे जाकर के फिर एंड में पछतावा होता है, बुढ़ापा आ गया, क्या किया हमने सारा जीवन। वो खाली का खाली ही रहा। जितना भी इंद्रिय भोग किया या वस्तुओं के पीछे भागते रहे, मिला कुछ नहीं, सिर्फ दौड़ते रहे। तो ये दौड़ने वाला जो व्यक्ति जो है, उसको पता नहीं है वो कहाँ दौड़ रहा है, किस दिशा में दौड़ रहा है, ये दौड़ चल रहा है। लेकिन जिसको पता लग गया ना, वो यहां आएगा। जिसको ये समझ में आ गया कि इस दौड़ की जो दिशा है ये गलत है, ये बिल्कुल हम गिरते जा रहे हैं, संसार सागर में हम लोग डूब रहे हैं, और ये सागर ऐसा है जिसका तल नहीं है। ऐसा पकड़ लीजिए, ये सागर ऐसा है जिसका कोई तल है ही नहीं। आप डूबते जाओगे। तो कहते हैं पतितम भवाब्धौ, भवाब्धि मतलब समुद्र में, मैं इस संसार समुद्र में मैं गिरा हुआ हूं। माम उद्धर मतलब मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालिए, मुझे संसार सागर से मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। सो पतितम भवाब्धौ माम उद्धर। कैसे? आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, आपकी जो स्नेह पूर्ण जो कटाक्ष दृष्टि है, कटाक्ष मतलब कृपा दृष्टि, इन महापुरुषों की एक दृष्टि मात्र ही पर्याप्त है। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं, रमण महर्षि जी बैठे हैं, कहते हैं रमण महर्षि की जो दृष्टि इतनी प्रखर थी ना, एक उनकी दृष्टि अगर किसी पर पड़े
तो ये महापुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की आंखों को देखा है कैसे है, एकदम तेज से भरा हुआ है ना, व्हाट पावर। तो इनकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो स्वयं सत्य में प्रतिष्ठित है ना। हम जितना सत्य के नजदीक पहुंचते हैं ना, आपका चेहरा बदल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। उनका जो व्यक्तित्व ही बदल जाता है। आपको स्वामी विवेकानंद में क्या दिखता है? बाहर से आप एक मनुष्य के रूप को देख रहे हो, भीतर उनका अपना बोध क्या है? पूरा ब्रह्म बोध है, आत्मबोध है, वहां से निकलने वाला तेज है। तो ऐसा जो दृष्टि है, ये शिष्य कह रहे हैं, कृपा करके आपकी जो कृपा दृष्टि मुझ पर पड़े। क्योंकि गुरु का जब कृपा दृष्टि उस साधक पर पड़ेगा, तब तो उसका हो गया काम, वो तो बाहर निकलने वाला है। गुरु की जो कृपा दृष्टि है, कटाक्ष दृष्टि जो है, वो अगर किसी शिष्य पर अगर पड़ता है, तब तो शिष्य उस मुश्किल से बाहर निकलने ही वाला है, होने वाला है। सो माम उद्धर आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया ऋच व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्टिया। और वो दृष्टि कैसी है? ऋजु, ऋजु बिल्कुल सीधा, सीधी जो ऐसी दृष्टि है, ऋच व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्टिया। वो बिल्कुल जैसे कि अमृत रूपी, सुधा यानी अमृत, अमृत रूपी करुणा से भरी हुई ऐसी उसकी दृष्टि है। ऐसे दृष्टि का, ऐसे करुणा का वर्षाव करके मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालिए। तो ऐसी प्रार्थना है इस शिष्य का। और फिर क्या कहते हैं? दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम। मैं तप्त हूं हे गुरुदेव, मैं तप रहा हूं, जल रहा हूं। कहां जल रहा हूं? दुर्वार संसार दवाग्नि। ये संसार रूपी जो दवाग्नि जो है, अब यहां पर संसार को हम लोग अंग्रेजी में जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर कहते हैं ना, फॉरेस्ट फायर, जैसे कि जंगलों में आग लगता है, यहां हर साल होता है। मायावती इस साल नहीं हुआ है, पिछले साल बहुत आग लगी थी। कम से कम 10 दिन हमारे जंगलों में आग लगी थी। 10 दिन तक कंटिन्यूअसली आग लगी थी। विभिन्न प्रकारों से ये जो अग्निशमन जो डिपार्टमेंट है आकर के प्रयास कर रहे हैं उसको बुझाने की, वो इतनी आसान नहीं है बुझाना। 10 दिन नॉन स्टॉप आग लगी थी, बहुत जंगल नुकसान हुआ उस वक्त। इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच में होता रहता है, गर्मियों में होती है। तो ये जब जंगलों में जब आग लगती है ना, वो फिर फैलती रहती है, फैलती रहती है, उसको रोकना बड़ा कठिन है। ऊपर से जब अग्नि हो, अग्नि के साथ अगर हवा भी अगर हो जाए ना, तब तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है। फिर ऐसे आग को फिर बुझाना या उसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें बहुत सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो यहां पर संसार को इस अग्नि से उसकी तुलना की है। ये संसार बिल्कुल अग्नि के समान है। ये संसार अग्नि को बुझाना बड़ा कठिन है। तो ये दो दृश्य यहां पर दिखाई देता है। एक तो पहले श्लोक में वो कहते हैं कि मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, फिर उसी संसार को यहां पर फॉरेस्ट फायर के साथ तुलना की है। ये दो तुलना है। मतलब क्या है? बंधन में है। बंधन की परिस्थिति ऐसी ही होती है। संसार सागर में डूबने के समान, या तो फिर इस जंगल में लगा हुआ जो आग है उस आग के समान। तो ये मुमुक्षु कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैं इस संसार में लगे हुए आग से, अग्नि से मैं तप्त हो रहा हूं। दुर्वार, और जिसको बुझाना बड़ा कठिन है, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, मैं तप रहा हूं। दोधूयमानम दुरदृष्टवातैः। दोधूयमानम मतलब मैं कांप रहा हूं। क्यों कांप रहा हूं? जो दुखों का जो हवा जो चल रहा है, दुख रूपी हवा, जैसे कि अगर इस जंगल में अगर अग्नि लगती है तो जब हवा बहती है तो अग्नि और भी धधकने लगती है। उसी प्रकार हमारे इस संसार में दुख रूपी जो वात है, उसके कारण मैं कांप रहा हूं, मेरा शरीर कांप रहा है। मतलब वो ऐसा अपनी जो मन की जो स्थिति है ना, वो गुरुदेव के सामने बता रहे, मतलब कितने कष्ट में है।
बंधन को एक बार अगर हम महसूस कर जाएं तो फिर आप चुप नहीं बैठ पाओगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक बार अगर हमें समझ में आ जाए कि ये एक बंधन है, ये एक जाल है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, तो फिर उससे बाहर निकलने की जो छटपटाहट है ना, वह शुरू हो जाएगी। फिर आप चुप नहीं बैठ पाओगे। ये होने वाला है, हर जीव के साथ होने वाला है, कभी ना कभी। अभी ना हो, शायद 50 साल बाद हो, या इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो, लेकिन कभी ना कभी ये होगा ही। बंधन में कोई भी जीव नहीं रह सकता। आप बाहर निकलने का प्रयास करोगे ही, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 10 वर्षों के बाद, 50 वर्षों के बाद, अगले जन्म में कभी ना कभी तो ये होगा ही। तो कहते हैं, दुर्वार संसार दबाग्नि तप्तम, मैं तप रहा हूं इस संसार के अग्नि में, और दुख रूपी वायु हवा के कारण मैं कांप रहा हूं। और क्या, भीतम, मैं भयभीत हूं। प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। भीतम प्रपन्नम, परिपाहि मृत्यो हो, मुझे मृत्यु से बचाइए। मृत्यो हो परिपाहि, मुझे मृत्यु से बचाइए। मैं मर रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, इस गड्ढे में गिरा हुआ हूं और मैं गिरते ही जा रहा हूं। मुझे इस मृत्यु से मुझे बचाइए। परिपाहि मृत्यु, शरण्यम अन्यत यदहम न जाने, आपसे अतिरिक्त मैं दूसरा कोई स्थान नहीं जानता जहां पर जाकर के मैं शरण ले सकता हूं। शरण्यम अन्यत, अन्यत शरण्यम, मैं दूसरा कोई स्थान नहीं जानता जहां पर जाकर के मैं शरणापन्न हो सकता हूं। तो ये मनस्थिति है इस साधक की। ये ऐसा साधक इस गुरु के पास आकर के वो अपनी परिस्थिति उस गुरु के सामने रख रहे हैं और गुरुदेव से ये याचना कर रहे हैं कि गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, मुझे वो मार्ग दिखाइए, वो मार्ग बताइए जिसके माध्यम से, जिस पर चल करके मैं इस भव बंधन से बाहर निकल सकूं। मैं भयभीत हूं, मैं मृत्युग्रस्त हूं, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, इस संसार रूपी अग्नि में मैं तप्त हो रहा हूं, मैं यहां बंधन में हूं। इस बंधन से मुझे बाहर निकालने के लिए जो मार्ग है वह मुझे बताइए। ये प्रश्न। तो ये है एक आदर्श सत्यान्वेषी की मन की दशा इस प्रकार होती है। एक योग्य साधक अगर है, वो उसकी मन की दशा ऐसी ही होती है। या एक योग्य मुमुक्षु जो होगा ना, उसके अंदर यही व्याकुलता होती है। इसमें देखिए, इसमें क्या दिखाई देता है आपको? एक शब्द में कहो तो व्याकुलता है क्या ना। आप सोच के देखिए, एक हमारे परंपरा में कहानी है। कहते हैं, एक बार एक शिष्य किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु से ये प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मुझे भगवान का दर्शन कब होगा? है ना, यही प्रश्न है, ईश्वर दर्शन कब होगा? सो गुरुदेव उसको हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। तो उसी आश्रम के बाहर वहां पर एक तालाब था और उसको ले जाते हैं और उसका गर्दन पकड़ करके गुरुदेव उस शिष्य को उस पानी के अंदर उसको डुबो देते हैं और उसको पकड़ कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या, और थोड़ी देर के बाद फिर उसको ऊपर उठाते हैं। तो गुरुदेव शिष्य से पूछ रहे हैं, तुम्हें कैसा लगा? तो बोल रहे थे, मैं तो छटपट कर रहा था सांस लेने के लिए। तब गुरुदेव कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे अंदर इस प्रकार की व्याकुलता होगी, छटपटाहट होगी सत्य को जानने की, उस दिन सत्य को तुम जानोगे। तो सत्य को जानने के लिए छटपटाहट की जरूरत है कि व्याकुलता, हम व्याकुल आज नहीं है, हमारे अंदर वो व्याकुलता नहीं है। हम इसको स्वीकार करें, स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, हमें इसमें कोई दिखावा की बात नहीं है, हमारे अंदर आज वो व्याकुलता नहीं। लेकिन व्याकुलता अगर शुरू हो जाएगी ना, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर आप उस गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे ही। आज हमारे अंदर उतनी तीव्र व्याकुलता नहीं है। ये तीव्र व्याकुलता ही मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता मतलब क्या है? मुक्ति की इच्छा। अब देखिए, मुक्ति की इच्छा भी दुर्लभ है।
शंकराचार्य जी शुरुआत में ही कह देते हैं मनुष्य शरीर में जन्म दुर्लभ है कि नहीं। दूसरा मुद्दा क्या है, मुमुक्षुत्वम, दुर्लभ है। मुमुक्षुत्व मतलब यह व्याकुलता, मुक्ति की तीव्र व्याकुल इच्छा, यह दुर्लभ है, सर्वसाधारण मनुष्यों में नहीं होती। इसको हम लोग स्वीकार कर लेना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग जान जाए कि ऐसा एक दिशा है, कभी ना कभी हमारे अंदर ये जगेगी। तो आप जान लीजिए, सुन लीजिए, आज हमारे अंदर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपको यह जो आपको बताया गया है ना, ये आपके उपयोग में आएगी। कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ में आपको याद आएगा कि हाँ भाई, ये हमने पढ़ा था, ये शंकराचार्य जी कहते थे। तब आप भी खोजना शुरू करोगे, ये होगा कभी ना कभी। मुमुक्षुता तो ये इस प्रकार, तो ये दुर्लभ है। मुमुक्षुता जो है ये दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं होता। और फिर महापुरुष संश्रय जो है वह भी दुर्लभ। ये तीनों चीजें दुर्लभ है। अगर किसी के जीवन में अगर ये होता है तो वो ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। तो ये जो यहां पर ये जो दृश्य हमको देखने को मिलता है, ये गुरु, ये शिष्य के अंदर जो व्याकुलता हमको देखने को मिलती है, ठीक है, मैं उसका उदाहरण बाद में देता हूं। पहले भी आदर्श गुरु कौन है वो देख लेते हैं। अब ये हुआ आदर्श शिष्य, अब आदर्श गुरु कौन है देख लीजिए। क्या है गुरु? गुरु की जो परिभाषा क्या है, अति सुंदर। अयम स्वभाव स्वत एव यत्पर क्षमापनोद प्रवणम महात्मनाम सुधांशुरेश स्वयमर्क कर्कश प्रभावितप्ताम अवतीक्षितिम किल शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंत वल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जनान् अहेतुनानन्यानपि तारयन्तः श्रोत्रियो वृजिनो काम हतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शांतो निरिंधन इवानलः अहेतुकदया सिन्धुः बंधुरानमतां सताम्। इन तीन श्लोकों में एक आदर्श गुरु का चित्र हमारे सामने रखा गया है। अति सुंदर। स्वामी विवेकानंद इन्हीं श्लोकों का उद्धरण देते रहते हैं अपने व्याख्यानों में। स्वामी विवेकानंद की व्याख्यानों में आप परिपूर्णता आपको शंकराचार्य जी के विचार आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो यहां पर एक आदर्श गुरु कौन है, हम लोग ये तीसरा जो लास्ट जो श्लोक जो हम लोग चैंट किए थे ना, उसको पहले ले लेते हैं। तो एक आदर्श गुरु कैसे होते हैं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आदर्श गुरु कैसे होते हैं? श्रोत्रिय। श्रोत्रिय होने का मतलब क्या है? जो श्रुति में बताए हुए जो सिद्धांत है उसमें प्रतिष्ठित है। श्रुति यानी उपनिषद। उपनिषद में बताया हुआ जो मूल सिद्धांत है क्या है? उपनिषद में बताया हुआ मूल सिद्धांत क्या है? सर्वम खलु विदम ब्रह्म है। सुन लीजिए अब इसको है? ये ऋषियों की अनुभूति है। आज हमें भले ही ये हमारे अनुभूति में नहीं हो, लेकिन सच्चाई यही है, एक मेवाद्वितीय ब्रह्म से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। ये कभी ना कभी हमको समझ में आएगा, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर। तो श्रुति यानी उपनिषद का जो अंतिम निर्णय सिद्धांत यह है कि यहां पर सच्चिदानंद ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, द्वितीय वस्तु नहीं है। यह सिद्धांत है। अब गुरु वो है जो इसमें प्रतिष्ठित है।
उनके लिए, उनके दृष्टि में ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। ये गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बोध ही इसमें प्रतिष्ठित है। उनको आप रात में नींद में भी उठा करके अगर पूछो तो नींद में भी वो यही बोलेंगे कि सर्वम खलुविदम ब्रह्म। वो उसमें प्रतिष्ठित है। ये पहला मुद्दा है, श्रोत्रिय। फिर क्या? अवृजिनो, गुरु निष्पाप है। निष्पाप मतलब ये गुरु ऐसा व्यक्ति है जिसका वो जो चरित्र में भी प्रतिष्ठित है। वो कोई भी ऐसा अनैतिक काम नहीं कर सकता। अवृजिनो, उनके अंदर पाप की प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। अच्छा, उनके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई, क्यों? अगला मुद्दा है अकामः। तो वो क्योंकि वो कामना शून्य है, उनके अंदर कामनाएं नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पाप करते क्यों हैं? कामनाओं से प्रेरित करके ही हम लोग पाप करते हैं ना। जितना भी जो गलत काम होता है ये क्या है? काम प्रेरित ही है। काम के वश में पड़ करके ही जो करना नहीं है हम उसको कर देते हैं, है कि नहीं? तो सारा जो पापाचरण के मूल में काम है। अनियंत्रित काम जो है, काम जो नियंत्रण के बाहर चला गया है, तभी व्यक्ति वो पापाचरण करता है। अब गुरु अकामहत होने के कारण, मतलब जिसके अंदर कामनाओं का बिल्कुल ही अभाव होने के कारण, उसके हाथों कोई पापाचरण हो ही नहीं सकता। ये ऐसे गुरु हैं। तो दो मुद्दे हैं, अवृजिनो और अकामहत। वो निष्पाप हैं। क्यों निष्पाप है? क्योंकि उनके अंदर संसार की कोई कामनाएं उसके अंदर है ही नहीं। क्योंकि उनके दृष्टि में संसार कहाँ है? वो तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित है ना। ये एक मुद्दा दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस या रमण महर्षि, अच्छा उनके अंदर से, उनके हाथों क्यों कोई गलत काम नहीं होता? क्योंकि कामना ही नहीं है। अच्छा, कामना नहीं है, काम किस चीज की कामना करेंगे? कोई चीज हो तो कामना करेंगे ना। हमको तो लगता है कोई चीज है। अब यही तो प्रश्न है ना, ये जो दिखता है वो है क्या? ये प्रश्न है। हम तो ये मान के ही चल रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम दौड़ रहे हैं, कामना के वश में हैं। कामना के वश में चलते चलते हम जो करना नहीं है उसको हम कर बैठते हैं। अच्छा, इनकी दृष्टि तो बिल्कुल साफ है, सत्य में प्रतिष्ठित है। इनके लिए तो कोई संसार या विश्व जगत नाम का कोई चीज ही है ही नहीं। उनको सिर्फ एकमेव द्वितीय ब्रह्म ही दिखता है। तो क्या कामना करेंगे? अब जब कामना ही नहीं हो तो उनके हाथों कोई पापाचरण कैसे हो सकता है? तो ये आदर्श गुरु है। तो वो गुरु श्रोत्रिय है, निष्पाप है और काम मुक्त है और ब्रह्मवित्तम है। ब्रह्म को जानने वालों में से ये उत्तम ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मवित्तम है। वो ब्रह्म को, उन्हें सत्य को देखा है, उसने सत्य को देखा है, सत्य में प्रतिष्ठित है। फिर क्या? ब्रह्मणि उपरत है। उनका जो बोध जो है ना, वो बिल्कुल ब्रह्म में ही उपरत है। उपरत मतलब ब्रह्म में ही वो उन्होंने अपना वासस्थान पा लिया है। वो सब समय कहां रहते हैं? ब्रह्म में रहते हैं। ब्रह्म में ही उपरत है। उपरत मतलब बिल्कुल ब्रह्म में वे अपने आप को विलीन कर दिए हैं, है ना। वो ब्रह्म विलीन है, ब्रह्म में उपरत है। उनका वासस्थान, हम तो संसार में रहते हैं, वो सब समय ब्रह्म में रहते हैं। तो ब्रह्म में उपरत है। और वो चूंकि ब्रह्म में उपरत है इसीलिए शांत है। हम संसार में डूबे हुए इसीलिए सब समय अशांत है कि नहीं? देखो, दो विपरीत परिस्थितियां हैं। संसार में डूबो तो यहां अशांति ही अशांति है, ब्रह्म नित्य शांत है। तो ये ब्रह्म में उपरत होने के कारण ये गुरु ऐसे हैं जो सब समय शांत है। अच्छा, ये शांति कैसी है? निरिंधन इवानल। जिस प्रकार ईंधन रहित अग्नि, ईंधन रहित अग्नि जलेगी क्या? अग्नि को जलने के लिए तो ईंधन की आवश्यकता है? तो निरिंधन इवानल,
कहने का मतलब जो अग्नि सब कुछ शांत हो गया है, अगर अग्नि में अगर ईंधन नहीं दो तो अग्नि चलेगी? नहीं चलेगी। तो ईंधन रहित अग्नि मतलब अग्नि नहीं, संसार रूपी अग्नि अब पूरी तरह से इनके अंतःकरण में शांत हो गया है। इनके अंतःकरण में संसार रूपी अग्नि अब नहीं जलती। निरंधन इवानलः, फिर क्या? अहेतुक दया सिंधुम। और ये गुरु कैसे हैं? ये दया के सिंधु हैं, दया के सागर हैं, और इनकी दया अहेतु की है, उसके लिए कोई हेतु की जरूरत नहीं है। उनकी जो दया है, करुणा जो है, सबके लिए समान है। जो भी उनके पास आएगा उन पर उनकी कृपा दृष्टि होती है। अहेतुक दया सिंधु बंधु आनमताम सताम। जो भी अच्छे लोग, सताम अच्छे लोग, उनके पास आकर उनके शरण में आते हैं, उनके लिए वह बंधु के समान है। बिल्कुल यही गुरु ही हमारे असली बंधु है। ये बहुत महत्वपूर्ण। हमारे जीवन में बंधु कौन है? वैसे तो हमारे बहुत मित्र बंधु है ना। अच्छा, बंधु कौन है मुझे बताइए? दोस्त, फ्रेंड्स, कई 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 लेवल के डेफिनेशंस हैं, और सब डेफिनेशन ठीक ही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक मूल डेफिनेशन है। वैसे तो हम सब स्कूल में पढ़े बड़े थे, कॉलेज में गए, हम सब गए हैं, हमारे कितने बंधु थे, तो वो सब हमारे सहायक थे, हमको मदद करते थे ना। बंधु वो होते हैं जो एक दूसरे के मदद करते हैं, एक दूसरे के कष्ट में साथ देते हैं, इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं। लेकिन असली बंधु कभी कभी क्या होता है, हम जिनको दोस्त या बंधु समझते हैं, वो पारमार्थिक दृष्टि से देखो वह दुश्मन का काम कर देता है, अनजाने में, जानबूझ करके नहीं कर रहा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, जो व्यक्ति आपको और भी संसार में डुबोने का काम करेगा, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है उसको पता नहीं है, लेकिन वो आपको और भी इस गड्ढे में, वो खुद भी डूब रहा है, वो आपको, चलो तुम भी चलो, है? हमको तो लगता है वैसे तो निष्पाप, मतलब कुछ जानबूझ के कुछ तुम्हारा बुरा चाह करके नहीं कर रहा है, लेकिन अनजाने में वो एक दुश्मन का ही काम करता है, वो आपको संसार में ही डुबोता है। तो जीवन में असली बंधु कौन है? गुरु ही एकमात्र सही बंधु है, जो आपको इस गड्ढे से बाहर निकालने का काम करता है। सो अनजाने में हमें सोच लेना चाहिए, ये अपने आसपास जितने भी बंधु हैं तो थोड़ा सोच लेना चाहिए। अब इसमें बंधु ही नहीं, हमारे परिवार वाले भी आ जाते हैं, सब आ गए उसमें। वैसे तो हमारे परिवार वाले हमारे हित चिंतक ही हैं, लेकिन सही हित किसमें है ये किसको पता है? समस्या ये है ना, जीव का सही हित किसमें है ये हमारे माता पिता को भी पता नहीं है। वो भी गड्ढे में गिरे हुए हैं, और बच्चों को भी कहते हैं तुम भी गिरो, अब गिरते जाओ। अच्छा, वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो अज्ञानवश कर रहे हैं, अविवेकवश कर रहे हैं। वो जानबूझ के, वो आपका अहित कभी भी नहीं सोच सकते, हमारे माता पिता कभी भी हमारे अहित नहीं सोच सकते, लेकिन उनको स्वयं भी तो पता नहीं है ना कि ये परिस्थिति क्या है। तो अनजाने में वह वही काम करते हैं, जैसे कोई वैरी, हमारा दुश्मन हमारे साथ करेगा, वो हमको और भी उस गड्ढे में ढकेल देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखो, हमारे जीवन में हमारा असली मित्र जो है ना, आप कह सकते हो हमारा असली मित्र विवेकानंद है, हमारे असली मित्र शंकराचार्य जी हैं, कोई डाउट? हमारे असली मित्र रमण महर्षि जी हैं, एनी डाउट है कि नहीं? हमारे असली मित्र जो है, बंधु हैं, ये सब महापुरुष हैं। बाकी सब जो है ना, मित्र सा लग रहा है, वो दुश्मन का ही काम करते हैं तो सावधान रहना चाहिए। हमारा असली मित्र, हमारा रोल मॉडल कौन है, यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये ऐसे गुरु हैं, बंधु रान मताम सताम। ऐसे सभी अच्छे लोग जो आकर के इनके शरण में आते हैं, उनके लिए बिल्कुल वो बंधु जैसे हैं, मित्र के समान है।
गुरु से आप सब कुछ बात कर सकते हैं। ये ऐसी एक व्यक्ति है जिसके सामने आप दिल खोल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें से बाहर निकलने का रास्ता, उनको पता है। ये सिर्फ गुरु के साथ ही कर सकते हैं। हम सब के साथ सब बातें नहीं कर सकते। अपने घर वालों के साथ भी आप नहीं कर पाओगे, अपने मित्रों के साथ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन गुरु एक ऐसे एक व्यक्ति हैं जिसके साथ आप सब कुछ दिल खोल करके बात कर सकते हैं। ये ऐसी बात। अब ये हुआ गुरु। देखिए दूसरा जो श्लोक है अति सुंदर। पहला जो है, अयम स्वभावः स्वत एव यत् परश्रमापनोद प्रवणम महात्मनाम। ये ऐसे जो महात्मा लोग हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, आप आंखों के सामने विवेकानंद को रख लीजिए या शंकराचार्य जी को रख लीजिए। ऐसे जो महात्मा नाम, ये ऐसे जो महात्मा हैं, इनका स्वभाव क्या है? देखिए, ऐसे पुरुषों का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है? यथ स्वत एव परश्रमापनोद प्रवणम। प्रवणम का मतलब क्या है? प्रवणता। इन महात्माओं में स्वभाव से ही उनकी प्रवणता क्या है? प्रवणता का मतलब समझ रहे हो? इंक्लिनेशन, द नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ दीज ग्रेट सोल्स क्या है? परश्रम अपनोदनम। क्या सुंदर बात है। ये सब समय दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स व्हाट? रिमूविंग द सफरिंग्स ऑफ अदर पीपल। इन महात्माओं का यह गुण है, स्वभाव है। जैसे कि अग्नि का स्वभाव उष्णता है कि नहीं? अग्नि मतलब ही उष्णता, उसका स्वभाव है कि नहीं? अग्नि कुछ कोशिश करके गर्म नहीं हो रहा है, वो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार इन महात्माओं का यह स्वभाव है। क्या स्वभाव है? दूसरों के दुख, दूसरों के कष्ट को दूर करने में सब समय प्रयत्नशील रहना। परश्रम अपनोदनम। अपनोदनम मतलब दूर करना। क्या दूर करना? परश्रम, दूसरों के दुख कष्ट को दूर करना, यह उनका स्वभाव है। कितनी सत्य बात है ये। आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, शंकराचार्य जी को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, इनके जीवन में इनको और कुछ काम ही नहीं है। इनका एक ही काम है, दूसरों के दुख कष्ट को दूर करना। यह गुरु का स्वभाव है। वो दिन रात लगे रहते हैं, अक्लांत परिश्रम करते रहते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके लगे रहते हैं। यह गुरु का स्वभाव है। फिर देखिए, फिर क्या? परश्रमापनोदम प्रवणम। तो उसका एक उदाहरण देते हैं, अति सुंदर उदाहरण दिया गया है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी इतने बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन उतने ही बड़े, जितने बड़े दार्शनिक थे उतने ही बड़े कवि भी थे। अति सुंदर उनकी कविता है। तो यहां पर एक सुंदर यहां पर उदाहरण दिया गया है। उदाहरण देखिए क्या है? सुधांशुरेश स्वयं अर्क कर्कश प्रभावितप्ताम अवति क्षितिम किल। क्या मतलब है इसका? मैं इसका सरल आपको मतलब बता देता हूं। मतलब यह है, जैसे कि आप कल्पना कीजिए गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम है, मई महीना है, अप्रैल या मई महीना चल रहा है। अत्यंत ही गर्मी है, सूरज तप रहा है और पृथ्वी तप रही है। सूरज के किरणों से पृथ्वी बिल्कुल तप्त हो रही है, तप्त होकर के बिल्कुल फट जाती है ना। आप अगर कभी कभी देखोगे, ऐसी गर्मी होती है जैसे कि उत्तर भारत में वगैरह बिल्कुल जमीन फट जाती है। तो जैसे कि पृथ्वी माता जो है सूरज के तप्त किरणों से बिल्कुल तप्त होकर के बिल्कुल जैसे कि फट जाती है, ये परिस्थिति है। और सारा दिन सूरज इस प्रकार की गर्मी दे करके पृथ्वी को तप्त कर रही है, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाती है और आकाश में चंद्रमा आ जाती है, तो क्या होता है? पृथ्वी चंद्रमा से याचना नहीं कर रही है, याचना न किए करते हुए चंद्रमा स्वयं खुद होकर के अपने शीतल किरणों को पृथ्वी पर
बिखेर देती है और वो जली हुई पृथ्वी को शांति प्रदान करती है। क्या सुंदर उदाहरण है। दिन भर जो पृथ्वी माता सूरज की किरणों से तप्त होकर के फट जाती है, शाम के वक्त या सूर्यास्त के पश्चात चंद्रमा आने पर चंद्रमा स्वयं ही, चंद्रमा का स्वभाव है ये, वो पृथ्वी याचना करने के पश्चात चंद्रमा वह कर रही है ऐसा नहीं, याचना किए बगैर ही चंद्रमा स्वयं ही, वो चंद्रमा का स्वभाव है, अपने शीतल किरणों से उस तप्त पृथ्वी को शांति प्रदान करती है। गुरु ऐसे होते हैं, वो याचना किए बगैर ही इन तप्त जीवों के अंतःकरण में शांति प्रदान कर देती है। यह अद्भुत स्वभाव है, कितना सत्य है। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आप देखोगे हमारा अंतःकरण कैसे शांत हो जाता है। वो जो अंतःकरण जो तप रहा था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी अग्नि से जो जीव का अंतःकरण जो तप रहा था, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के देखोगे कैसे सब कुछ शांत हो जाता है। यह अद्भुत अनुभूति की बात है। फिर देखिए ये गुरु कैसे होता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आने वाला श्लोक जो है, और स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रिय थे। ये गुरु कैसे होते हैं, क्या सुंदर बात है। शांता महांतो निवसंति संतो वसंतवल्लोक हितम चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान अहेतुनान अन्यानपि तारयन्त। क्या सुंदर। कहते हैं कि ऐसे शांता महांतो निवसंति संतो, ऐसे महापुरुष लोग हैं। निवसंति संतो, संतो निवसंति, ऐसे संत महापुरुष लोग हैं। और वो लोग कैसे हैं, शांता, सब समय शांत है। और महान, ऐसे महान महापुरुष लोग हैं जो सब समय शांत है। देयर आर सम एब्सोल्युटली काम मैग्नानिमस सोल्स, अंग्रेजी में उसका अनुवाद इस प्रकार कर सकते हैं हम लोग। देयर आर सम मैग्नानिमस सोल्स, महानता, जो सब समय शांत है, क्योंकि अशांत होने के लिए उनके अंदर कुछ है ही नहीं। क्या सुंदर दृश्य है। तो शांता महांतो निवसंति संतो, और ऐसे महान लोग, उनका जीवन में हो क्या रहा है, वसंतवत लोक हितम चरंत है। क्या सुंदर है। जब वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, वसंत ऋतु के पहले का ऋतु कौन सा है, शरद। हाँ, शरद है ना। हाँ, शरद ऋतु में क्या होता है, सब पत्ते झड़ जाते हैं, सारी प्रकृति जैसे कि सूख जाती है। बगीचे में कोई फूल, हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पर जैसे शरद ऋतु में यहाँ पर सब जंगल के पत्ते झड़ जाते हैं, कोई फूल नहीं होता। और जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, वसंत ऋतु आते ही सब पत्तों, सब पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, बिल्कुल नए, एकदम हरियाली छा जाती है, बगीचे में फूल खिलने लगते हैं। क्या सुंदर है देखो। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये ऐसे, ये जो महापुरुष लोग हैं ना, वो लोग जहां भी जाते हैं वो बिल्कुल वसंत ऋतु के समान है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से पूरी प्रकृति खिल जाती है, उसी प्रकार इन महापुरुषों के सानिध्य में सबके हृदय कमल में अध्यात्म का फूल खिलने लगता है। क्या सुंदर उदाहरण, कितना सुंदर उदाहरण है और कितना सत्य है। इन महापुरुषों के सानिध्य में ये लोग जहां भी जाते हैं, जो भी उनके सानिध्य में आते हैं, उन सब के हृदय में अध्यात्म का जो फूल है ना, वो खिलने लगता है। जहां पर अब तक जो जमीन बंजर थी, वहां पर अब फूल खिलने लगता है। जैसे कि वसंत ऋतु आते ही सारी प्रकृति खिलने लगती है, उसी प्रकार इन महापुरुषों के सानिध्य में हमारा जो हृदय अब तक जो बंजर था, वहां पर अध्यात्म आनंद, आत्मानंद रूपी फूल जो है ना, धीरे से वह अंकुरित होने लगता है, खिलने लगता है। सो वसंतवत लोक हितम चरंतः। ये महापुरुष लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोक हित करने के लिए बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। पुराने जमाने की बात है, आज सन्यासी लोग वैसे
चलने वाले सन्यासी, अब वो जमाना चला गया, क्योंकि जमाना बदल रहा है। 1200 वर्ष पहले शंकराचार्य जी के समय में 1200 वर्ष क्यों, अभी 100 वर्ष पहले भी सन्यासी तो सब समय भ्रमण ही करते थे। अब परिस्थितियां बदल गई है, दुनिया छोटी हो गई है, अब वो भ्रमण करने वाले सन्यासी अब नहीं मिलेंगे आपको। वो दिन स्वामी विवेकानंद इसके बारे में कह चुके हैं। तो पुराने जमाने में सन्यासी भ्रमण करते थे, तो जहां भी जाएंगे वो बिल्कुल वसंत ऋतु के समान है। जो जिस किसी व्यक्ति के से मिलते हैं, जो जिस किसी समाज में जाते हैं, वहां सब आध्यात्मिकता का फूल वह खिलाते हैं। ये उनका स्वभाव है। और क्या, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान। ये गुरु ऐसे हैं कि जो स्वयं इस संसार सागर को पार कर चुके हैं और अहेतुनान अन्यान अपि तारयन्तः, वो स्वयं इस संसार सागर से पार हो चुके हैं, अब दूसरों को भी पार कराने का मार्ग दिखाते रहते हैं। ये गुरु का स्वभाव है, अत्यंत सुंदर है। तो शांता महांतो निवसंति संतो वसंतवत लोकहितं शरन्तः, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान अहेतुनान अन्यानपि तारयन्तः। तो इन 3 श्लोकों में देखिए एक आदर्श, एक योग्य गुरु का चित्र हमारे सामने रखा गया, और उसके पहले एक योग्य शिष्य का, शिष्य व्याकुल है संसार सागर को पार करने के लिए। गुरु वो है जो संसार सागर पार कर चुके हैं, और गुरु का स्वभाव यह है कि जो भी संसार सागर को पार करने के इच्छुक हैं, उनके लिए वह सतत प्रयत्नशील है। वह उनका स्वभाव ही है दूसरों के दुख कष्ट को दूर करना और उनको सही मार्ग दिखाना। तो ये ऐसा अत्यंत, ये 2 ऐसे सुंदर चित्र हमारे सामने हमको देखने को मिलता है। इसका उदाहरण मैं आपको एक सुंदर उदाहरण दे देता हूं। नरेन और रामकृष्ण परमहंस, सुना होगा आपने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना। कितने लोगों ने इनके जीवनी को पढ़ा है? सभी लोगों ने पढ़ा, ज्यादातर लोगों ने पढ़ा है। बहुत सुंदर। तो नरेन जो है, जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद होते हैं, नरेन अत्यंत ही एक धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके जो माता थी भुवनेश्वरी देवी, अत्यंत ही, जैसे कि हमारे घरों में हमने जैसे हमारे माताओं को देखा है, अत्यंत ही धार्मिक ऐसी माँ थी वो, जो कि, और वो रामायण में, भागवत में, पुराणों में अत्यंत ही पारंगत थी। उनका जीवन ऐसा था, बिल्कुल धर्म केंद्रित जीवन, व्रतों से भरा हुआ। हर दिन कुछ ना कुछ उनका व्रत चलता है, जैसे कि हमारे घरों में हमने देखा है हमारे माताओं को, हमारे। तो उस प्रकार अत्यंत ही धार्मिक परिवार में इस नरेन का जन्म हुआ। तो बचपन से ही उसने अपने माँ के मुख से धर्म संबंधित चीज सुन करके ही बड़े हुए हैं। राम, सीता, कृष्ण, राधा, शिव, पार्वती, ये सारे जितने भी पुराण के जो कहानियां हैं, जो सब अध्यात्म केंद्रित है, इन सब चीजों को सुन करके यह बालक बड़ा हुआ, अत्यंत ही धार्मिक बालक। बड़ा होते अब वो स्कूल जाने लगा, फिर कॉलेज में प्रवेश किया। जैसे ही कॉलेज में प्रवेश किया, देखिए ये आज की विडंबना है, कॉलेज में जाते ही पाश्चात्य विचारधारा से जब वह अवगत हुए, वहां से समस्या शुरू होती है। जैसे ये पाश्चात्य वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न साइकोलॉजी, वेस्टर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न साइंस, फिजिकल साइंस। अब ये फिजिकल साइंस क्या है? पूरा भौतिकवाद है, मटेरियलिज्म। वेस्ट की दृष्टि में मैटर ही है। देखिए बहुत बड़ा एक समस्या आ जाती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये 2 विभिन्न संस्कृतियां हैं। भारत की संस्कृति अध्यात्म मूलक है, जिसमें सिद्धांत क्या है? चैतन्य ही है। और पाश्चात्य संस्कृति जो है वह भौतिकवाद मूलक है, जिसमें सिद्धांत यह है मैटर ही है। ये 2 अलग पैराडिम्स कहते हैं ना अंग्रेजी में हम लोग, दिस आर 2 पैराडिम्स एक्चुअली, दिस आर 2 वर्ल्ड व्यूज।
अब समस्या है, आज हम लोग तो, हमारे बच्चों को तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो उनको मिलता ही नहीं है। वो तो बचपन से स्कूलों में और कॉलेजों में उनको सिर्फ ये भौतिक दृष्टिकोण ही उनको दिया जाता है। उससे क्या होता है, उनके अंदर इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रति संदेह उत्पन्न होता है कि नहीं? यह आज की पीढ़ी की एक बहुत भयानक समस्या है भारतवर्ष की, जो इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के शुरू होने के पहले हमारे देश में नहीं थी, यह समस्या नहीं थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमें हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को दोबारा लाना होगा। आज की हमारी जो शिक्षण पद्धति है ये अपूर्ण है। इसको गलत नहीं कहते हैं, भौतिक विज्ञान तो होना ही चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है, ये पूर्ण शिक्षा नहीं है। ये शिक्षण पूर्ण तब होगा जब इसको अध्यात्म का आधार प्रदान किया जाएगा। ये जो भौतिक विज्ञान का मूलभूत आधारभूत आध्यात्मिक विज्ञान का होना जरूरी है। आप स्व को न जान करके आप सारे भौतिक विज्ञान को प्राप्त भी कर लो, तब भी आपने कुछ भी नहीं जाना। और हमारे गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति इस प्रकार की थी जहां पर दोनों भी हुआ करता था, आध्यात्मिक विद्या और विज्ञान भी होता था और भौतिक विज्ञान भी होता था। वो पूर्ण शिक्षण पद्धति है। तो जो भी हो, तो जैसे ही ये बालक नरेन कॉलेज में गया और पाश्चात्य विचारधारा से वो अवगत हुआ, समस्या शुरू हो गई। उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा, अरे ये लोग तो सब कहते हैं तो ये भौतिकवाद ही है, भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है? ये सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे और उनके मन में एक प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया। और एक कॉन्फ्लिक्ट इतना तीव्र हो गया उनके कॉलेज के जमाने में कि वो अब ये जो आदर्श शिष्य कैसे हैं? अत्यंत ही व्याकुल है, सत्य को जानने की व्याकुलता। और ऐसी व्याकुलता कि अब नरेन के जीवन में, जिसने उनकी जीवनी को पढ़ा है, वो ऐसा एक काल था उनके जीवन में कि जैसे कि उनके मन में सिर्फ एक ही चल रहा है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। बचपन से वो ईश्वर की बात सुनते आए हैं अपने माँ से, लेकिन ईश्वर सच में है क्या या सिर्फ एक कल्पना मात्र है? ये सारे प्रश्न किसी भी एक युवक या युवती के मन में आ सकती है, विशेष करके आज के परिप्रेक्ष्य में जहां पर शिक्षण, हमारी जो पद्धति ऐसी है जहां पर अध्यात्म के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए अधिकतर आज की पीढ़ी में यह समस्या दिखाई देगी। उनको आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति के ऊपर, उनके ऊपर एक संदेह है। वो चलते हैं एकदम पाश्चात्य दृष्टिकोण से, है ना? आजकल की जो पीढ़ी है बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति और विचारधारा से इतना प्रभावित है कि वो हमारे जो राष्ट्र की जो मूल संस्कृति के ऊपर उनको संदेह होता है और एक प्रकार से एक तुच्छ नजर से देखते हैं, उसको सुपीरियर मानते हैं। लेकिन सच्चाई सीधा उल्टा है। ये विडंबना है, सच्चाई सीधा उल्टा है। वो कुछ भी नहीं है। आज वहां के लोग यहां आ रहे हैं, हमारे लोग वहां जा रहे हैं। ये ऐसा सम्मोहन है, हम लोग सब सम्मोहित हो गए हैं पाश्चात्य देशों के भौतिक विचारधारा से। हम लोग बिल्कुल सम्मोहित हो गए हैं। वी हैव बिकम हिप्नोटाइज्ड। इस हिप्नोटिज्म को पहला तोड़ने वाला व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। पूरे विश्व के सामने बता दिए कि सर्वश्रेष्ठ धर्म है ये सनातन धर्म। सनातन धर्म ही पूरे मानव समाज को बचा सकती है। और भारतवर्ष कितना गौरवशाली राष्ट्र है इस पूरे विश्व के सामने वे बताते हैं। द ग्रेटेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड इज दिस कंट्री, आवर मदर लैंड। All our children should be proud that we are Indians and we are Sanatanis. ये गर्व की भावना सब युवक और युवतियों में हो। ये पहला व्यक्ति जो ये कार्य किया है वो ये महापुरुष, युगनायक, युगाचार्य स्वामी विवेकानंद है, जो आज के शंकराचार्य हैं। जो भी हो, तो उनके जीवन में ऐसा एक दौर रहा जब उनके अंदर यह द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि ईश्वर है या सिर्फ एक कल्पना है। पाश्चात्य विचारधारा का जो प्रभाव हमारे मन में इस प्रकार काम करता है। ऐसी परिस्थिति में नरेन कलकत्ते के हर जो माने हुए जो बुद्धिजीवी हैं उस जमाने के, हैं बड़े बड़े
एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, है ना, हम लोग यूजुअली हम एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स को हम लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं, वो जानते कुछ नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्या जानता है? जानने वाला तो ऋषि है। हमको अभी आज अगर कोई कोट करे कि भाई शंकराचार्य सेज, हम उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। अगर हम कोई कोट करे एलॉन मस्क सेज, तुरंत हम उसको एकदम ले लेंगे हम लोग। एलॉन मस्क सेज या स्टीव जॉब्स सेज, ऐसे हम लोग सम्मोहित है। अगर आप कहें कि भगवान कृष्ण ने ये कहा, हमको लगता है ये ठीक है। ऐसे हम लोग भ्रमित हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमको लगता है इसमें क्या है। अगर कोई पाश्चात्य देश के किसी बुद्धिजीवी ने कुछ कहा तो हम तुरंत कोट करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ भी नहीं जानते। बुद्धिजीवी क्या जानता है? जानने वाला, सत्य को जानने वाला तो ऋषि है। तो पहले हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। तो जो भी हो, तो नरेन जो है वो कलकत्ते के तत्कालीन जो शहर के बड़े बड़े माने हुए विद्वान यानी ऐसे एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, उनके पास जाकर के वो पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा? आपने ईश्वर को देखा? जो व्याकुलता, बिल्कुल पागलों की तरह उनका वहां पर चित्रीकरण ऐसा है कि नरेन जो उस वक्त जो है ना, मतलब बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, जैसे कि व्यक्ति जैसे कि बिल्कुल दुर्लक्ष्य कर लेता है ना। कभी कभी मन में जब द्वंद्व चलता है और हम किसी खोज में हैं, तो आप अपने ऊपर से ध्यान हट जाता है। कपड़े ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, बाल बढ़ गए हैं, ऐसा होता है ना। कोई व्यक्ति जब कुछ खोज रहा है तो ऐसी दशा, बिल्कुल पागलों वाली दशा। देखो यहाँ ये जो वर्णना हमने देखा ना यहाँ पर, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम धोधूयमानम दुरदृष्टवातै भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यो शरण्यम अन्यद यदहम न जाने। मैं तप रहा हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मैं इस बंधन से बाहर निकलना चाहता हूं। ऐसा सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन ऐसा होता है। वो फिर किसी भौतिक चीज या इंद्रिय भोग से वो तृप्त नहीं हो सकता, वो सत्य को जानना चाहता है। इस प्रकार यह नरेन जो है कलकत्ते के बड़े माने हुए लोगों के घर में जाकर के वहां पर दस्तक दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि महाशय आपने क्या ईश्वर को देखा है? तो कहीं से भी उनको उत्तर नहीं मिलता। ये लोग तो सिर्फ बड़े बड़े किताबी ये सब इंटेलेक्चुअल से, किताब में क्या मिलने वाला आपको। अंत में उनको किसी ने कहा कि भाई नरेन, वो दक्षिणेश्वर है ना, वहां पर एक पागल रहता है। ऐसे ही रामकृष्ण, अभी देखिए, जो महापुरुषों को हम पागल कहते हैं और जो पूरे पागलों को हम महात्मा मानते हैं। सब जगह देखिए ये उल्टा हो रहा है। मगरमच्छ को हमने, हो रहा है कि नहीं? जो सचमुच ही विद्वान है उसको हम पागल बोल देते हैं, और जो कुछ भी नहीं जानते उनको हम विद्वान बोल देते हैं। सब जगह विवेक की जो उपयोगिता सर्वत्र आ जाती है। सर्वत्र हम एक चीज को दूसरा समझ रहे हैं, मगरमच्छ को हम लकड़ा समझ रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जो थे वो विख्यात थे कि वो पागल हैं, क्योंकि वो तो सबसे में उनकी अलग ही, उनकी जो जीवन बिल्कुल अद्भुत जीवन है। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई देखो, वहां दक्षिणेश्वर में एक पागल, एक ब्राह्मण है, तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस प्रकार नरेन, देखिए ये आदर्श जो शिष्य है, आदर्श गुरु के सम्मुख आते हैं। नरेन श्री रामकृष्ण के पास आकर के उनके मुख से पहला प्रश्न यही है, महाशय आपने क्या ईश्वर को देखा है? और तुरंत जो उत्तर आता है, हाँ बेटा मैंने देखा है, और जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे भी 1000 बार अत्यंत ही तीव्रता के साथ मैंने देखा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूं इंद्रियों से देख रहा हूं, और वो जो चीज है वो इंद्रियों से दिखने वाली चीज नहीं है। विवेक चूड़ामणि का जो पहला पंक्ति क्या है, तम अगोचरम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। देखिए शास्त्र और इनकी जीवनी को देखिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें जैसा देख रहा हूं, ये तो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है। वो जो आत्म तत्व जो है वो इंद्रियों से नहीं, और उसकी जब अनुभूति होती है तो इससे भी 1000 बार अधिक इंटेंस होता है। आई एम सीइंग ईश्वर 1000 times more intensely than I am seeing you। देखिए विवेक चूड़ामणि की जो पहला जो पंक्ति है वही उत्तर है श्री रामकृष्ण देव का।
तो वहां से फिर बाकी कहानी है। तो मैं ये बता रहा हूं कैसे ये जो आदर्श शिष्य जो है एक आदर्श गुरु के पास कैसे आते हैं, क्या उसकी व्याकुलता थी, सत्य को जानने की व्याकुलता। आज हमारे अंदर वो व्याकुलता भले ही ना हो, लेकिन ये जान लेना चाहिए कभी ना कभी आप सभी इस जीव के जीवन में कभी ना कभी एक पड़ाव ऐसा आएगा जब यह व्याकुलता उत्पन्न होगी। आज नहीं, कल नहीं, 10 वर्षों के पश्चात, 50 वर्षों के पश्चात, अगले जन्म में कभी ना कभी ये आएगी। इसको सुन के रख लेना अच्छा है। तो अभी आज हमने देखा ये आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य। अब दोपहर में हम लोग देखेंगे, अब यहां से एक संवाद शुरू होगा, अत्यंत ही सुंदर संवाद। अभी यहां से रियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ है। हमने अभी तक जो देखा ये सिर्फ प्राथमिक बातें हैं, सिर्फ बेसिक्स। अब यहां से गुरु शिष्य संवाद शुरू होगा। शिष्य कुछ गहन प्रश्न करेंगे, गुरु के सामने प्रश्न रखेंगे और गुरु उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वही पूरा विवेक चूड़ामणि है। अब रियल इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। वेरी पेनेट्रेटिंग इन्वेस्टिगेशन जो हमें बिल्कुल सत्य के दरवाजे तक ला करके छोड़ देगी। ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो बिल्कुल जैसे कि गुरु हमारे हाथ पकड़ करके, जैसे माँ अपने बच्चों को ले जाती है ना, चल बेटा चल 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 कैसे चल गिर मत, बिल्कुल माँ कितने प्यार से बच्चे के उंगली को पकड़ करके ले जाते हैं, चल, है। उसी प्रकार गुरु इस शिष्य को हाथ पकड़ करके ले जाते हैं और सत्य के दरवाजे तक छोड़ देते हैं। ये अब आने वाला है। आज दोपहर से हम लोग देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।